हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गेट इट डन यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं आज इस वीडियो में। हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे कि बच्चे स्किप कर देते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है इंट्रोडक्शन में आज। इंट्रोडक्शन में हमें सबसे पहले ना बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं आज हम, क्योंकि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। तो हमें सबसे पहली चीज़ जो पता होनी चाहिए वो बायोलॉजी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि यार बायोलॉजी में हमें पढ़ना क्या क्या है। ओके, तो बायोलॉजी की डेफिनेशन में अगर हम सबसे पहली चीज़ देखें तो वो है बायोलॉजी इज साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स। बायोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हमें समझ में आ गया कि बायोलॉजी में हमें क्या करना है, लाइफ फॉर्म्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है। बट द पॉइंट इज कि व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई चीज़ लिविंग है या फिर कोई चीज़ नॉन लिविंग है। तो उसी के लिए हम क्या पढ़ेंगे आज, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर जो है हमारा वो इसी पे बेस्ड है कि हमने मतलब कैसे किसी को कहें कि ये लिविंग है और या फिर नॉन लिविंग है। उसके बाद जो हमारा यूनिट के इंट्रोडक्शन में दे रखा है वो दे रखा है कि मैटर्स दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है लिविंग और एनिमेट। एनिमेट वर्ड याद रखना है, लिविंग से आपको पता ही है कि लिविंग किस चीज़ के लिए डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, एनिमेट का मतलब जो मूव कर सकता है। बट ऐसा नहीं कि जो सारी चीज़ें मूव कर सकती हैं वही लिविंग है। प्लांट्स मूव नहीं कर सकते बट दे आर ऑल्सो लिविंग। ओके, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बट हाँ, हम इसे सिंपली एनिमेट भी कह सकते हैं कि लिविंग और एनिमेट एंड नॉन लिविंग और इनएनिमेट। बट इन्हें हम फर्दर स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ओके, नॉट द डेड ऑर्गेनिजम्स। और डेड ऑर्गेनिजम्स तो कर सकते हैं लेकिन डेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बायोलॉजी में स्टडी नहीं करते। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, यही चीज़ आपको एनसीईआरटी में भी दे रखी है, मैं एक बार हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। तो बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। और आपको इसमें कुछ नहीं याद रखना, आपको एक वर्ड ये याद रखना है, एंथ्रोपोसेंट्रिक, विच मीन्स बाय ह्यूमन। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर ह्यूमन कॉज कर रहा है, कौन कॉज कर रहा है? ह्यूमन कॉज कर रहा है, तो हम उसे एंथ्रोपोसेंट्रिक कहते हैं। ओके, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बाकी इसके बारे में जो कुछ भी लिखा है इस पेज पे वो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, और इसमें एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है वो ये लिखी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली शेयर करते हैं सिमिलैरिटीज आपस में। हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली से जो इनका मतलब है, देखो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली से जो इनका मतलब है, जैसे कि मान लो ह्यूमन है, तो ये हॉरिजॉन्टली यानी अपने ही टाइम पर जो और स्पीशीज हैं उनके साथ सिमिलैरिटी शो करता है। और वर्टिकली का मतलब है कि जो अब आने वाली पीढ़ियां हैं उनके साथ भी सिमिलैरिटी शो करेगा, और जो उससे पहले थी मतलब प्रोजेनीज, उनके साथ भी वो सिमिलैरिटी शो करेगा। ओके, यानी कुछ ना कुछ वो वहां से भी कैरेक्टर्स गेन करके आएगा। यही इसमें बताया गया कि हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों तरीके से सिमिलरिटी शेयर करते हैं। और जो तीसरी बात यहाँ पर लिखी हुई थी एनिमेट एंड इनएनिमेट, वो ये रही, इनएनिमेट मैटर एंड इनएनिमेट मैटर में क्या क्या लिया इन्होंने, विंड, सी, फायर, ये सब कुछ। और एनिमेट ऑब्जेक्ट्स का हमें पता ही कि क्या होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर अर्नस्ट मेयर साहब के बारे में दिया हुआ है। ये पूरा इंट्रो जो इनका मतलब दे रखा है, ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मेन पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो अर्नस्ट मेयर काफ़ी मतलब फेमस साइंटिस्ट है बायोलॉजी में। सबसे पहले देखो, बायोलॉजी की यूनिट में सबसे पहले इन्हीं का नाम है। काफ़ी मतलब रिस्पेक्टेड जो साइंटिस्ट में उनमें इनका नाम है। इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। ठीक है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में 2 बार पूछा जा चुका है। और गेव डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। बायोलॉजिकल स्पीसीज क्या होती हैं, लाइक मैंने अभी पीछे बोला ना कि ह्यूमंस अपने स्पीसीज के साथ सिमिलरिटी शेयर करते हैं। तो ये स्पीसीज होती क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन जो दी थी वो दी थी अर्नस्ट मेयर ने। स्पीशीज वैसे अगर मैं अभी बताऊं, वैसे हम चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे, वो ऑर्गेनिजम्स जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और एक फर्टाइल ऑर्गेनिज्म को बर्थ दे सकते हैं। किसको? फर्टाइल ऑर्गेनिज्म को। ओके, यानी जो खुद आगे फिर रिप्रोड्यूस कर सकता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो मतलब बर्थ दे सकते हैं, वो स्पीशीज होती हैं। और इन्हें अवार्ड दिया गया था जिसे हम ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। ट्रिपल क्राउन मतलब लाइक 3 ताज कहते हैं बायोलॉजी के। उसमें पहला जो प्राइज है
वो है हमारा बल्जान प्राइज। ये नाम याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन एंड ये वाला क्वेश्चन पॉइंट जो है ये दोनों क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं बोर्ड्स में और नीट में, बट ये वाला पॉइंट अभी तक उन्होंने नहीं पूछा और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो शायद आप पूछ लें। तो यार याद रखना है, ठीक है। तो कौन कौन से अवार्ड हैं? द बल्जान प्राइज, द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड द क्रैफोर्ड प्राइज। ये 3 प्राइज से सम्मानित किया गया था अर्नस्ट मेयर को। जो फोर्थ चीज हमारी हमें आगे डिस्कस करनी है, जो कि हमारे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में दे रखी है, दैट इज लाइफ। व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ। लाइक हमें 2 पर्पस हमें इसमें स्टडी करना है। ओके पहला है व्हाट्स लिविंग, किस चीज को हम लिविंग माने और किस चीज को लिविंग नहीं माने। व्हाट्स द पर्पस ऑफ लिविंग, भाई लाइफ चाहिए ही क्यों अर्थ पर? मान लो लाइफ होती ही नहीं, फिर जैसे कि हमारे मून है, मून पे कोई लाइफ नहीं है, ठीक है। अब तो मून हमने लाइक पूरी स्टडी कर रखी है, मून पे कोई लाइफ नहीं है, कोई लाइफ हमारे को नहीं फाउंड होती है, तो क्या वहां पर वो मतलब प्लेनेट नहीं है? प्लेनेट है। तो पर्पस क्या है यार लाइफ का, वो हमें इसमें स्टडी करना है। तो जो वर्ड्स लिविंग यानी क्या चीज लिविंग है क्या चीज नहीं है लिविंग, ये एक साइंटिफिक बेसिस है। मतलब हम इसे साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं कि यार ये लिविंग है ये नॉन लिविंग है। बट जो ये है कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ लिविंग, यार इस थियोरेटिकल ज़्यादा है, फिलोसफिकल ज़्यादा है इसका आंसर, कि क्या पर्पस क्या है लाइफ का। तो कोई बोलेगा कि हमें लाइक यूनिवर्स को चलाना है, उसके लिए हमारा क्या पर्पस है लाइफ का, या फिर अर्थ बनी रहे इसके लिए हमारा पर्पस है लाइफ का। मतलब बहुत डिफरेंट पीपल विल टेल यू द डिफरेंट रीजंस फॉर द व्हाट्स पर्पस ऑफ लिविंग। तो एक फिलोसफिकल व्यू है, और जो फिलोसफिकल व्यू है तो हम बीइंग अ साइंस स्टूडेंट इस पर स्टडी नहीं करेंगे। तो हम फर्दर जो स्टडी करने वाले हैं चैप्टर में वो सिर्फ साइंटिफिक बेसिस देखेंगे और हम पढ़ेंगे वर्ड्स लिविंग। तो वर्ड्स लिविंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कंक्लूड करेंगे कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ लिविंग। ओके, और इसको यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, कितना प्यारा लिविंग वर्ल्ड है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग, और कितने टाइप के लाइक ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। क्या जरूरी थी इतने सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स की? क्या अर्थ पर सिर्फ ह्यूमंस होते तो क्या लाइफ नहीं सस्टेन होती? और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स, मतलब कुछ कुछ तो ऐसे हैबिटाट्स में रहते हैं जिसमें शायद हम रहना सोच भी नहीं सकते। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म लाइक जहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है, या फिर बहुत ही ठंडी जगह है, वहाँ पर भी ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं। चाहे हम कोल्ड माउंटेन्स हो, डेसिडुअस फॉरेस्ट हो, ओशियंस हो, फ्रेश वाटर लेक्स हो, डेजर्ट्स हो, हॉट स्प्रिंग्स हो, ये सब चीज़ों पर हमें लाइफ मिलती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। एंड इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, द ब्यूटी ऑफ अ गैलोपिंग हॉर्स ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड, द वैली ऑफ फ्लावर्स। मतलब ये सब चीज़ें हमें कितना मतलब खुश करती है देखे कि इतनी सारी डाइवर्सिटी है। हम उसे देखकर कितने लाइक सेंस ऑफ वंडर हमारे अंदर होता है, ठीक है। एंड इसमें लिखा हुआ है कि 2 इम्प्लिसिट क्वेश्चंस जिस पर हमें लाइक स्टडी करने के, व्हाट्स लिविंग एंड व्हाट्स द पर्पस ऑफ लिविंग, ठीक है। व्हाट्स नॉन लिविंग एंड व्हाट्स लिविंग। एंड एक फिलोसफिकल वन जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ, जिसे हम पहले ही पॉइंट्स की फॉर्म में स्टडी कर चुके हैं। ओके, तो व्हाट्स लिविंग ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।